विवेक जी, दीपक जी को आप सुन रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा घमंडियाई गठबंधन है, तो क्या सर घमंडियाई गठबंधन एक सही वर्ड नजर आ रहा है? क्योंकि हर किसी को जाहिर है अपनी पड़ी है। केजरीवाल कुछ कहते हैं गठबंधन में किसी एक पार्टी के बारे में, अखिलेश यादव कांग्रेस के बारे में तंज कसते हैं, कांग्रेस अखिलेश यादव के बारे में तंज कसती है, पोस्टर लग जाते हैं अखिलेश यादव के, फिर राहुल गांधी के, फिर तेजस्वी यादव के। तो सर हर कोई अपनी अपनी सोच रहा है, फिर एकजुट होकर आप लोग कैसे 2024 में लड़ेंगे? या फिर इंडिया गठबंधन का समापन यहीं पर हो जाएगा इस तरीके से? नहीं, देखिए, हम जहां भी चुनाव लड़ते हैं हम मुद्दों के आधार पर लड़ते हैं और प्रधानमंत्री जी हल्के तर्कों को देने के लिए जाने जाते हैं। हल्के तर्क, हल्के शब्द इस्तेमाल करने की जो परंपरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही शुरू की है मंचों से, तो उनको बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम ऐसे मुद्दों पे जाते हैं। उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूँ। भाजपा इतना लंबा कार्यकाल चलाती है मध्य प्रदेश में, लेकिन आज तक उत्तर प्रदेश, अगर पुलिस की बात की जाए, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि राज्य कर्मचारियों में पुलिस की बात की जाए तो पूरे देश में सबसे कम ग्रेड पे जो है 1900 रुपए आज भी मध्य प्रदेश की पुलिस को मिलता है, जिसकी मांग हो रही है कि वहां पे उसको 2400 किया जाए। तो मुझे लगता है कि काम करने की जरूरत है। बातों से केवल अगर राजनीति सार्थक कर लेते, बातों से अगर सरकार बनने लगती, तो बातों में तो मोदी जी मुझे लगता है लगभग 10 राज्यों में उन्होंने जोड़ तोड़ करके सरकार बनाई है, और जोड़ तोड़ खरीद फरोख्त करके सरकार बनाने वालों का अगर बहुमत होता, जनमत होता, तो मुझे लगता है 10 राज्यों का उदाहरण मैंने जो आपको दिया वो सार्थक है। अंतिम राज्य जो था महाराष्ट्र, जिसमें की जो कवायद की गई, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी फटकार लगा दी। बिल्कुल सर, जोड़ तोड़कर सरकार भले ही बनी हो, लेकिन सर यहाँ पर जोड़ जोड़कर जो आप कोशिश कर रहे हैं बनाने की, वो टूटा हुआ सा नजर आ रहा है। वो जुड़कर भी नहीं जुड़ पा रहा है, विचारधारा इधर उधर भागती हुई नजर आ रही है। फिर एक तरफ कैसे आगे बढ़ने की तस्वीर कुछ समझ नहीं आ रही है सर। जो जीत की बात की जा रही थी कि सब कुछ पलट कर रख दिया जाएगा, वो धुंधला सा नजर आ रहा है। राजनीतिक दलों की विचारधारा, चाहे वो दाएं जाए चाहे बाएं जाए, चाहे वो एक साथ आए वो एक साथ ना आए, सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी भी राजनीति में देश की जनता की सहभागिता, देश की जनता का विश्वास। एक राजनीतिक दल में अगर देश की जनता का विश्वास है तो मुझे लगता है कि उसको और किसी अतिरिक्त बल की आवश्यकता नहीं होती है। और समाजवादी पार्टी लगातार, हम तो पहले दिन से कह रहे थे, आज जो ये स्थिति खड़ी हुई है, ये कांग्रेस को मंथन करना चाहिए। कांग्रेस की अपनी सोच के कारण हुई है, या कांग्रेस भाजपा को वॉकओवर दे दिया। ठीक उसी तरीके से जब सुप्रीम कोर्ट की जांच की आंच पहुंची तो रातों रात भाजपा और कांग्रेस ने मिलकर के इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदे का कानून पास किया था। तो मुझे लगता है कि आज उसी से तो परेशान है देश, उसी से तो परेशान है भ्रष्टाचारी, उसी से तो भ्रष्टाचार पनप रहा है और वही भ्रष्टाचार की जड़ है। वो इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा जैसे सुप्रीम कोर्ट की जांच की आंच पहुंची, रातों रात कांग्रेस और भाजपा एक हो गए थे, सदन में पास कर दिया गया था। तो मुझे लगता है कि ये चरित्र जब राजनीतिक दलों का सामने आता है कि वो मुद्दों की जगह पे अपनी अस्तित्व को बचाने की लड़ाई में जब एक हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों पे भरोसा करना, मुझे लगता है कि थोड़ा सा, अगर उनको परिपक्वता नहीं है तो सीखने की आवश्यकता है। और अगर उन्होंने बात की कि लोकसभा में होगा तो ठीक है, राजनीतिक तो अवसरवादिता का गलियारा है भाई। जब भाजपा पूर्व उग्रवादियों को शामिल कर सकती है तो हमने कम से कम कांग्रेस से गठबंधन की बात की थी। तो हम तो मुझे ठीक, अस्तित्व की बात विवेक जी आपने कर दी। वाकई में अस्तित्व की लड़ाई ही ये है, तभी आप सब लोग जो है एकजुट आ गए हैं। मैं वापस आपके पास लौटूंगी विवेक जी। इस वक्त राजनीतिक विश्लेषक सर्वेश सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत सर आपका भी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की चर्चा में। सर्वेश जी, जो तमाम चीजें चल रही हैं, एक गठबंधन बनता है बीजेपी को हराने के लिए, तमाम पार्टियां, विपक्षी पार्टियां जिनकी विचारधारा मेल नहीं खाती है, फिर भी वो पार्टियां जो है इकट्ठी होती है। लेकिन उसके बाद जिस तरीके की अब चीजें सामने निकल के आ रही, कहीं कोई कुछ बयान देता है, कहीं कोई कुछ बयान देता है, और आपस में एक दूसरे के खिलाफ बयान चल रहा है, ये क्या तस्वीर दिखा रहा है सर? एक तरफ कहा जा रहा था कि जीत होगी, यहाँ पर बीजेपी जो है डर गई है, सहम गई है, लेकिन सर यहाँ तस्वीर तो कुछ उल्टी होती नजर आ रही है। आप क्या समझ पा रहे हैं सर इससे? देखिए, उत्तर प्रदेश में की बात अगर हम लोग करें तो उत्तर प्रदेश में तो अब इंडिया गठबंधन नाम का कोई गठबंधन है नहीं। आवाज आ रही है हमारी? जी जी जी, बोलिए सर। क्योंकि मुख्य रूप से जो उत्तर प्रदेश में दल हैं वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल, तीन ही इंडिया गठबंधन के दल हैं। लेकिन तीनों के बीच में जो इस समय घटनाक्रम हुआ है पिछले 2 महीने में, उसके बाद से इंडिया गठबंधन का अस्तित्व लगभग समाप्त है उत्तर प्रदेश में। और ये जो समाप्त करने का काम किया है ये मध्य प्रदेश के चुनाव ने किया है। मध्य प्रदेश में अभी 3 दिन पहले अखिलेश यादव जी की सभा थी छतरपुर जिले में, और वहां एक चांदरा विधानसभा सीट है जहां से इनके प्रत्याशी पुष्पेंद्र अहिरवार प्रत्याशी है समाजवादी पार्टी के, उनके समर्थन करने गए थे अखिलेश यादव। वहां उन्होंने जो भाषण दिया है उससे स्पष्ट हो गया है कि अब इंडिया गठबंधन नहीं है, क्योंकि अखिलेश जी ने तो वहां जिस तरह से कांग्रेस पर वार किया
और उन्होंने कांग्रेस की तुलना भारतीय जनता पार्टी से की। और इसी सब में अखिलेश जी ने बहुत साफ कहा कि हमारे साथ धोखा हुआ है। उन्होंने धोखा शब्द का उपयोग किया है वहाँ। हाँ। इसका आशय स्पष्ट है कि अब इंडिया गठबंधन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच तो नहीं है। और अभी कल तो जिस तरह से कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के एक बहुत वरिष्ठ नेता रवि प्रकाश वर्मा को शामिल किया है कांग्रेस में, और लगातार प्रयास में है कांग्रेस की समाजवादी पार्टी के जो ओबीसी लीडर हैं उनको तोड़कर कांग्रेस में शामिल कराया जाए, तो ये इंडिया गठबंधन के एक तरह से ये फूट ही है और एक दूसरे के खिलाफ अब दोनों दल खुलकर सामने आ गए हैं। अखिलेश यादव अभी सीतापुर और शाहजहांपुर के दौरे पर भी गए थे। हाँ। वहां भी उन्होंने यही बात दोहराई, क्योंकि अखिलेश यादव को ये उम्मीद थी कि मध्य प्रदेश के चुनाव में उनको 6 सीटें मिलेंगी कांग्रेस की ओर से, लेकिन कांग्रेस ने उनकी एक सीट जिस पर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी पिछले चुनाव में जीता था उसको भी नहीं छोड़ा। उसके बाद से इन गठबंधन का अस्तित्व लगभग उत्तर प्रदेश में समाप्त जैसा है। बिल्कुल, यानी कि स्थिति जो समाप्ति की तरफ, विवेक जी से हम जरा इस पर सवाल ले लेते हैं। विवेक जी, धोखा हुआ है ये अखिलेश यादव ने कहा, तो सर मुझे जरा आगे की स्थिति थोड़ा सा आप क्लियर कर पाएंगे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते, जैसा कि आप सर्वेश जी को भी सुन रहे थे, वो कह रहे हैं एक तरीके से अब अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी कहा जाए वो तो गठबंधन में नहीं है। क्या यही परिस्थिति खुलकर सामने आ सकती है सर आप, क्योंकि जो तस्वीर आ रही है सामने, जो बयान सामने आ रहे हैं उससे कयास लगना लाजमी है? नहीं, देखिए, जिसकी मति और गति सत्य होती है उसका रथ आज भी भगवान श्री कृष्ण स्वयं खींचते हैं, ये कहावत है। और मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी सत्य के साथ है। जो गठबंधन धर्म में जो बातें सामने आई हैं, जिस तरीके की बातें सामने आई हैं, वो मुझे लगता है कि पूरे पटल पे है। कांग्रेस की वजह से जो रार पड़ी है वो कांग्रेस उसके लिए जिम्मेदार है। और हमारे लिए तो ये उपलब्धि की बात है, हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, ये हमारे लिए तो एक अवसर है। हमारे कार्यकर्ताओं में तो उत्साह है, हमारे कार्यकर्ता तो जोश में है, क्योंकि देखिए क्षेत्रीय दल में अगर इस तरीके का अवसर मिलता है कि दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ने का मौका मिले, अपने प्रत्याशी उतारने का मौका मिले, तो हमारे तो राजनीतिक दल का विस्तार हो रहा है। हम तो इसको एक अवसर की तरह देखते हैं, उत्सव की तरह देखते हैं। भाई, समाजवादी पार्टी तो अकेले, उसके प्रत्याशी और उसके कार्यकर्ता तो चाहते ही थे कि हम अकेले अपने दम पे चुनाव लड़े, और उसके बाद अगर किसी तरीके की... नहीं सर, ये तो विधानसभा की बात रही, मैं तो लोकसभा की बात कर रही हूँ। आप गठबंधन में रहेंगे सर कि नहीं, आगे की परिस्थितियां? गठबंधन का मतलब कांग्रेस या राष्ट्रीय दलों की वजह से नहीं होगा ना, गठबंधन क्षेत्रीय दल मिलकर भी एक हो सकते हैं। अगर कांग्रेस सम्मान नहीं देगी इंडिया गठबंधन के क्षेत्रीय दलों को, तो कोई बात नहीं है, कांग्रेस को बाहर कर दिया जाएगा। क्षेत्रीय दल एक होकर के लड़ेंगे, बाद में देखा जाएगा जब लोकसभा चुनाव में जीतने के बाद कैसे क्या स्थिति बनती है और कैसे क्या बनाना होगा। लेकिन अभी स्थिति ये है कि कांग्रेस भी बाहर हो सकती है इस गठबंधन से, अगर वो सम्मान नहीं करेगी क्षेत्रीय दलों का। ठीक है विवेक जी। हमारे साथ दीपक बघेल जी भी हैं। दीपक बघेल जी, आपका तो रास्ता कह सकते हैं पूरी तरीके से क्लियर होगा। इंडिया गठबंधन को लेकर वैसे ही बीजेपी सवाल खड़े कर रही थी और बीजेपी कह रही थी ये अलग अलग विचारधारा की जो पार्टी बन रही है, ये गठबंधन बेमेल है, ज्यादा दिन तक चल नहीं पाएगा, और परिस्थितियां वैसी नजर भी आ रही है। कुल मिलाकर कहा जाए आपका रास्ता तो पूरी तरीके से साफ है 2024 के लिए भी। शिल्पा जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो अपने कर्तव्य पर भरोसा करती है, अपने पुरुषार्थ पर भरोसा करती है, अपनी नीतियों पर भरोसा करती है, अपने नेतृत्व पर भरोसा करती है, और जो नियत, जो निष्पक्ष रूप से लोक कल्याण की जो भावना है उसको जागृत करके हम एक ध्येय लेकर जो अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को भी जो सरकार की कल्याणकारी योजना उनका लाभ दिलाने का जो काम लेकर मन में ध्येय चलते हैं, हम उस पर भरोसा करते हैं। परंतु देखिए, ये लोग किस लिए साथ में आए थे? ये सब भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए साथ में आए थे। और आज क्या कर रहे हैं अखिलेश यादव जी? वहां पर मध्य प्रदेश के अंदर बयान दे रहे हैं कि अगर पीडीए घट्टा हो जाता है तो कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। ये जो भानुमती का कुनवा था, कई करोड़ा जो भानुमती का इनका जो कुनवा जोड़ा था, आज वो कुनवे को ही सफा करने में उनकी ईंटें लग रही हैं। तो सोचिए, ऐसी परिस्थिति आज इन लोगों के मध्य में बनी हुई है, तो कैसे आप सोच सकते हैं कि आज इनका भरोसा जनता के बीच में कहां बचा हुआ है? वही अखिलेश यादव जी के लिए समाजवादी पार्टी के लिए विवेक जी कई बातें कह रहे थे। अरे, समाजवादी पार्टी की तो बात करेंगे तो समाजवादी पार्टी ने तो स्वार्थ के अलावा कुछ सोचा ही नहीं। आप बताइए, कब अकेले चुनाव में गए? 2017 के अंदर 2 आए, 2019 के अंदर बिल्कुल दीपक जी, गठबंधन इस बार भी हुआ है। हालांकि अब वाला गठबंधन जो है वो संशय में है और उसकी जो तस्वीर है वो पहले ही क्लियर नहीं हो पा रही है, तो आगे के लिए तो संशय बना हुआ ही है। बहुत शुक्रिया दीपक जी आपका, विवेक जी आपका भी बहुत शुक्रिया, सर्वेश जी बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।